हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो है हमारी, ये बुक है क्लास 6 की और अपनी ज़बान। बुक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है आसमानी दोस्त। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। एक तो ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ समझ में ये आएगी कि आपको मेरे साथ पढ़ने के साथ साथ आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। तो चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा न जाने कहाँ से चलना शुरू होती है और तेज़ आंधी बन जाती है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें टूट कर गिर रही थीं और उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। पुरानी सूखी पत्तियां हवा में उड़ फिर रही थीं। मिनी मिनी किसी का नाम होगा। मिनी अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हील चेयर, जो कि पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज़ हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है गाइस, आप सुनते रहिए, समझते रहिए। इसमें कोई हार्ड वर्ड ऐसा आएगा तो हम आपको बताएंगे। वो सब तो खेल वो सब तो अपने खेल में मस्त थे, ठीक है, बट मिनी अंदर आ जाओ, उसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। बावर्ची खाना बोलते हैं एक तरह से, इसका इंग्लिश वर्ड है किचन, ठीक है। एक मिनट मम्मी, मिनी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में ज़ोर लगाकर आगे को झुकी और खेल देखने लगी। ठीक है, लगता है ये कोई सैड स्टोरी मुझे मालूम पड़ती है यार। उसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गईं। मिनी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो। अच्छी बेटी है मेरी, यानी तारीफ़ करते हैं ना मनवाने के लिए कोई बात, माँ बाप, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा कभी कभी, यू नो दैट। मिनी उसी तरह बालकनी से झांकती रही। बस ज़रा सी देर उसने ज़िद की, यानी थोड़ा सा और रुक जाने दो, मुझे देखने दो। उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना, बारिश, देखते हैं, दिख रहा है ना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। देखिए, माँ तो फिक्र करेगी ना, यू नो दैट। मिनी 12 साल की थी और माजूर थी। माजूर बोलते हैं एक तरह से, यू नो, डिज़ेबल जो होते हैं, या किसी का पैर या किसी के हाथ या कोई भी ऐसा है ना, जो शख्सियत में एक ऐब होता है, पैर नहीं होना या पैर टूट जाना या कोई भी, या आँख ख़राब होना, इस तरीके से उसे बोलते हैं माजूर, ठीक है। विकलांग इसे हिंदी में बोलते हैं, एज़ यू नो। वो अपनी कमीज़ के बटन नहीं लगा सकती थी। कमीज़ लिखा है, वैसे कमीज़ होता है लेकिन खैर कोई नहीं, मगर वो घिसट घिसट कर चल सकती थी, ठीक है ना। उसने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। वो अपनी व्हील चेयर भी खुद चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी जहाँ उसे कुछ ख़ास किस्म की कसरत और बोलने की मश्क, यानी कि एक्सरसाइज, मश्क बोलते हैं एक्सरसाइज, और बोलने की मश्क कराई जाती थी, और साथ ही साथ वही सब मज़मून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था। ओह, दैट्स वेरी सैड, यू नो। उसे उस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले। पड़ोस के, यहाँ पे आप उसके बदले इस पढ़ सकते हैं क्योंकि घर यहाँ पर मौजूद है। उसे इस घर में, है ना, साथ खेले। पड़ोस के सारे बच्चे, यू नो, अपने अपने या
अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे। मसरूफ़ बोलते हैं बिज़ी रहते थे, यानी अपने काम में, अपने खेल कूद में बिज़ी रहते थे। उन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की थी, है ना। वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। मशगला बोलते हैं, यू नो दैट गाइस, एक तरह से कोई मसरूफ़ काम जिसमें वो जाके अपना टाइम पास करे, ठीक है। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, एक कत्थई रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारीं और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, ठीक है। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। क्या मतलब? अच्छा, उससे इससे पहले कि मिनी को समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, नई गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। ओह डेट्स वेरी गुड, यू नो, अब इसको एक दोस्त मिल गया शायद, क्या। तो गाइस देखिए इसमें किस तरीके से दिखाया गया है। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्ची की बालकोनी है और ये व्हील चेयर पर बैठी है और ये बत्तख की शक्ल का एक परिंदा इसके गोद में आ गया, जिसे बॉल कहा गया था अभी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मारे हैरत के एक पल तो मिनी की समझ में कुछ नहीं आया। मारे हैरत के यानी कि हैरत हो गई उसे बहुत ज़्यादा। जब ज़रा संभली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज़ है वो गेंद नहीं, एक चिड़िया है जो डर के मारे सिकुड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब तेज़। देखते हैं गाइस अगले पेज पे क्या है, यू नो दैट वेरी वेल। तेज़ मिनी उस हाँ मिनी तेज़ क्या था, तेज़ बारिश, हाँ बैठी। अब तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद देखिए मिनी उसकी मम्मी चिल्लाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी धकेल कर उसे अंदर ले जाएं। ये क्या है, वो चिड़िया को देखकर हैरत से बोली। मम्मी ये एक बत्तख है, आसमान से आई है ये, मिनी ने धीरे से कहा। यकीनन वो चिड़िया बत्तख ही थी। शावेलर ठंडे शुमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान, यू नो दैट। शायद वो अपने गौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी। गौल बोलते हैं एक तरह से झुंड, या एक तरह से समझ लो ग्रुप, चिड़ियों का ग्रुप है ना, झुंड। मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवानावार कोशिश, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत पुरज़ोर कोशिश उसे बोलते हैं, दीवानावार कोशिश में उसके बाजुओं में चोट लग गई, ठीक है। वो एक खूबसूरत जंगली बत्तख थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुलायम और मखमली था। मीम खे फिर मीम मखमली, लाम और ये छोटी ये मिला के ली हो गया था, और उसकी चोंच फावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसके पर यानी कि जो पंख पर चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। तो गाइस आपने देखा होगा बहुत से चिड़ियाँ की बहुत खूबसूरत होते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे पास आती हैं, यू नो। ऐसे इस मिनी को भी अच्छा लग रहा था। मिनी की मम्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनके हाथ में ठोंग मार दी यानी कि नोच काटने के लिए। हाय, वो चिल्लाईं और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब देखते हैं गाइस आगे होता क्या है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखिए गाइस। वो एक दम तड़पती और लुढ़क कर कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। तो ये गाइस ये बहुत ही अच्छा सीन है इसमें। इसकी माँ है और ये बच्चे यहाँ पे जो खेल देखती थी नीचे, अब बच्चे जो है लग रहा है बारिश की वजह से भाग गए हैं, और ये वो बेचारी मिनी है, ठीक है। मिनी कितना प्यारा नाम है ना ये। शाम तक मिनी और उसकी मम्मी बत्तख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं।
उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां, ये फलियां देख पा रहे हैं आप, और फल सब कुछ रखा, मगर उसने कोई चीज़ छुई तक नहीं। मम्मी, इसे कुछ पके चावल कुचल कर दूध के साथ दीजिए, मिनी ने मशवरा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है ये, ठीक है ना। उसकी मम्मी ने एक प्याले में पके हुए चावल डालकर कुचले, यानी उसको बारीक किए है ना हाथ से। उसमें दूध शक्कर मिलाया, शक्कर बोलते हैं चीनी को। चिड़िया की चोंच खोली और रोशनाई भरने वाले ड्रॉपर, यानी ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर जो भरते हैं, ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉप बूंद बूंद जिसमें से निकलता है, ड्रॉपर से उसे खिलाया। तो भाई ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली कहानी। जैसे ही उसके पेट में खाना गया, बत्तख कुछ चाको चौबंद सी नज़र आने लगी, यानी कि थोड़ी तंदुरुस्त और चुस्ती आई उसके अंदर। उससे पहले वो सुस्त थी, है ना। उसकी आंखें चमकने लगीं, और गाइस मैं और कहता हूँ, ये के लिए और है, यू नो। उसने अपने पर खोलने की कोशिश भी की, मगर एक दो बार कोशिश करने के बाद टाल गई। मुझे मालूम है मम्मी, इसका नाम क्या है? मित्रा नाम है इसका। वाह, कितना प्यारा है ना मित्रा। देखिए, चिड़िया का नाम रख दिया उस मिनी ने, है ना। मिनी ने कहा, और उसकी मम्मी मुस्कुरा दी। जाहिर है, बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ी सी हंसने वाली हो, तो उसमें मम्मी वगैरह हंस दिया करती हैं, है ना। हम मित्रा को कहाँ लिटाएं मिन्नी? उसके पापा ने उससे पूछा। ठीक है, यानी मिन्नी से उसके डैड ने पूछा। पापा, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, शायद उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े। मिनी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बिठाकर मिनी के पलंग के पास रख दिया, यू नो। मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया। यानी रात को जब सो गई तो जाहिर है वो मित्रा को क्यों जगाएगी, है ना। उसे ये पता है कि ये जो है मतलब कहीं नाराज़ ना हो जाए या भाग ना जाए। जब सुबह सवेरे उसकी आँख खुली तो मिनी को पहला ख्याल यही आया कि पलंग के पास रखी टोकरी में झांक कर देखे, मगर डर और घबराहट से उसका हाल ख़राब हो गया। यू नो, बच्चे तो वैसे भी घबराते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये भी छोटी बच्ची थी मिनी, है ना। अब गाइस देखिए, हो गया। जब उसने देखा कि टोकरी खाली है, ओह डेट्स वेरी सैड यार, ये क्या हो गया, बहुत ख़तरनाक होने वाली कहानी। मित्रा मिनी एक कहनी के बल उठकर चिल्लाई। कौनी होती है ना हाथ की, उसके बल उठी और चिल्लाई, और उसने देखा कि वो बाथरूम में उसे आंखें चमका कर उसे देख रही है। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वाह, यानी उसके मतलब उसको खुशी हुई कि चलिए ये कम से कम गई नहीं है, ये हमारे आसपास ही है। तो गाइस ये ऐसा होता है, बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, ठीक है। बत्तख बस फुदक फुदक कर चल पाती थी, है ना। वो उड़ने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी। जब मिनी घिसट घिसट कर उस के पास पहुंची तो उसने फिर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। मिनी ने बड़ी मुश्किल से जब उसे पकड़ा तो उसने फौरन ठोंग मार दी। मिनी, क्या हुआ? उसकी मम्मी घबरा कर चिल्लाईं और कमरे में आ गईं। मगर जब उन्होंने बत्तख को अपनी बेटी के बाजुओं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने ऐलान किया, यानी बताया। जब मिनी मित्रा को दबोच कर उसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। यू नो दैट वेरी वेल। जैसे ही मिनी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली ने उनको नमस्ते कहा। नमस्ते, नस्ते, नस्तड़ा, नस्ते, ऐसे कहा होगा, मतलब है ना। अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह की आवाज़ में कहा होगा बच्चों ने, ठीक है। अब समझते हैं गाइस, बच्चे इस तरीके से ही बोलते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वो सब अपने स्कूल का साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी, क्या हम चिड़िया देख सकते हैं? उन्होंने पूछा। गाइस जानते हैं बच्चे तोतले को के भी बोलते हैं, और आंटी वगैरह भी कहते हैं किसी भी लेडीज़ को। उन्हें ये लगता है कि सभी लेडीज़ जो उनसे बड़ी हैं वो आंटी हैं, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं गाइस, मुझे लगता है कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये उड़ रही है हवा में, आसमान में। बहरहाल अब देखते हैं यहाँ से, इसको पढ़ते हैं, देखने से मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई, ठीक है। उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की मदद की, ठीक है। स्कूल की बस पकड़ने के लिए उन्हें जल्दी जाना था। हम दोपहर में फिर आएंगे मिनी, उन्होंने कहा, यानी बच्चों ने कहा मिनी से जाते वक्त। मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बत्तख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। शाम को बच्चों में से एक लड़के बंटी ने बत्तख को देखते हुए कहा, अब तो उसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लूली हो गई है, यानी हाथ उसका टूट चुका होगा। अंजू ने कहा और फौरन ही उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से उसने मुंह दबा लिया। हम उसे ताकतवर बनाएंगे, यानी बच्चे अपना इरादा दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे इसके साथ। आप जानते हैं बच्चे नए नए प्लानिंग बनाते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है। मिनी ने कहा, यानी मिनी ने कहा कि हम इसे ताकतवर बनाएंगे, यानी कि मजबूत बना देंगे, इस खिला पिला के जैसे भी करके, ठीक है। अब देखिए इस वाक़े यानी इंसिडेंस, इस वाक़े के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आप जानते हैं बच्चों का दिल वहीं लगता है जहां उनका मकसद या मतलब पूरा होता है। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिनी के साथ ना खेलने से उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो इसमें एक मैसेज भी दिया गया है, ठीक है। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। देखो बत्तखों के बारे में सब कुछ तुम उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। मित्रा शाविलर कहलाती है, यानी शाविलर कहलाती है मित्रा का, जो उस बत्तख का जो नाम था, जिसका मिनी ने मित्रा नाम रखा था, ठीक है। उसका नाम क्या है वैसे? शाविलर। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और शाविलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो कितने अच्छे बच्चे थे वो, मतलब रिसर्च कर रहे थे वो एक तरह से, है ना। और ऐसे ही होना चाहिए। मित्रा अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी, है ना, नन्ही प्रिया ने कहा। किसी बच्ची का नाम प्रिया है, वो नन्ही है, छोटी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सैकड़ों नहीं हज़ारों, बंटी ने उसे टोक कर ठीक किया। देखिए बच्चे कितने होशियार हैं, मतलब गलतियाँ भी पकड़ रहे हैं। ये फिर से हज़ारों मील उड़कर अपने घर जाएगी। आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। मिनी के पापा सब बच्चों और बत्तख को लेकर झील पर गए, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें थी समझने वाली, देखने वाली। अब देखिए क्या होता है। बच्चों ने मित्रा को प्यार से मिनी की गोद से उठाया और आहिस्ता से उसे झील में छोड़ दिया। उसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहाँ खड़े उसे देखते रहे। अब गाइस देखिए, अगले दिन मिनी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी तो पार्क में कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए, उन्होंने कहा। किन्होंने? बच्चों ने ये कहा आंटी से, जो मिनी की मम्मी है। हम उसे, अब देखते हैं गाइस, तस्वीर देखते हैं। तस्वीर देखिए यहाँ क्या बच्चे, मुझे लगता है ऐसा है कि इसमें कहानी में नया मोड़ आ गया। ये बच्चे हैं बहुत सारे और ये मिनी बैठी है और ये भी खेलना शुरू कर दिया इसने, है ना। देखिए ज़रूर इसके पैर ख़राब हैं किसी वजह से, लेकिन इसकी ख्वाहिशात ख़राब नहीं हैं, ख्वाहिश पूरी हैं, ठीक है। उम्र के साथ ख्वाहिशें उसी हिसाब से चलती हैं जिस हिसाब से उम्र होती है। व्हील चेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे, यानी बच्चों ने इसकी मम्मी से कहा। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। उसके बाद भला मिनी अकेली और उदास क्यों रहती। तो गाइस ये इतनी अच्छी कहानी है। अकेलापन आप समझ सकते हैं किसी बच्चे के साथ, वो भी ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा डिसेबल हो, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें आसपास देखना चाहिए कि ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है हमारे आसपास, ठीक है। तो बस गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो हम आएंगे
लेकर। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। चलिए फिर बाय बाय।